बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर आज हमने करना है अगेन 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, जिसका टॉपिक आज हमारा है फैट्स मेटाबॉलिज्म। पिछले वाले टॉपिक कवर करवा दिए गए हैं लास्ट वीडियोस में। आज का टॉपिक है फैट्स मेटाबॉलिज्म। पढ़ते हैं। हमें फ़ैट्स दो ज़राए से हासिल होते हैं। फ़ैट्स कहाँ से हमें हासिल होते हैं, क्या खाने से हमें फ़ैट्स मिलता है? एक हैवानी ज़रिया, हैवानी ज़रिया यानी कि जानवरों से जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें खाने से। जानवरों से क्या चीज़ें मिलती हैं? घी, मक्खन, बलाई, चर्बी वाला गोश्त और मछली का तेल। अच्छा, घी कैसे हैवानी ज़रिया? अब आप लोग कहेंगे घी ऐसे हैवानी ज़रिया कि घी बनता है जी दूध से। दूध कौन देती है? गाय। मक्खन से, मलाई से। मक्खन, मलाई, घी, जानवरों की चर्बी से घी बनता है। ठीक है, देसी घी हो तो वो दूध मलाई से बनता है, और अगर वैसे दूसरा घी हो तो वो जानवरों की चर्बी से बनता है। तो ये सारी चीज़ें, गोश्त और मछली का तेल, ये सब हैवानों का ज़रिया है, जो कि एनिमल सोर्स है, जानवरों से आ रहा है। तो इससे ऑब्वियसली क्या बनेगा? फैट्स। पिछले टॉपिक में बताया था कि चावल रोटी खाने से क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। दूध दही से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। पिछले टॉपिक में आपको बातें बता दी गई हैं। और अब बताया जा रहा है कि घी, मक्खन, जानवरों की चीज़ें खाने से क्या बनने हैं? फैट्स। दूसरा, नबाताती ज़रिया। नबातात किसे कहते हैं? नबातात कहते हैं पौधों को। आपने हमेशा याद रखना, नबातात कहते हैं पौधों को। तो पौधों के ज़रिए हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? सरसों मिलता है, सरसों का तेल, सरसों का पौधा, जैतून, नारियल, मकई, सोयाबीन, बनोला, सूरजमुखी और मूंगफली। इतनी चीज़ें हमने कभी गौर भी नहीं किया कि ये सारी चीज़ें हमें नबाताती ज़रिए यानी कि पौधों से मिल रही हैं। इनसे भी फैट ही बनेगा। हर वो चीज़ जो खाने वाली हो, जो इस्तेमाल करने वाली जानवरों से हो या वो पौधों से हो, उससे बनता फैट्स है। अगर वो आटा चावल है तो उससे जो है कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अगर वो दूध दही है तो उससे प्रोटीन बनेगा। ये आपने अब अपने दिमाग में बातें बिठा लेनी है। फैट्स का यहाँ तक पहला सवाल हो गया, फैट्स हमें किन ज़राए से हासिल होता है। सवाल है फैट्स के ज़राए बताएं। टिप्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर्स पेपर्स में, तो इसको लाइट नहीं लेना, इसको याद करना है। सवाल क्या है जी? फैट्स। यहाँ पे फैट्स लिखा हुआ है, ब्लू लाइन है, बहुत लाइट लिखा हुआ है, आपको शायद नज़र ना आए स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फैट्स के ज़राए बताएं सवाल है, तो जवाब आपने बता देना है कि फैट्स के ज़राए ये हैं। दो ज़राए हैं, कौन से? एक हैवानी और एक नबाताती। हैवानी में जानवरों के ज़राए और नबाताती में पौधों के ज़राए। जानवरों से मक्खन, मलाई, गोश्त, तेल, और ये सरसों, जैतून वगैरह पौधों से। अब आगे फैट्स के हाजमे से हासिल क्या होता है? फैट्स का हासिल क्या है? कल पिछले टॉपिक में क्वेश्चन करवाया था कि कार्बोहाइड्रेट का हासिल क्या बताया था। कार्बोहाइड्रेट का हासिल था शुगर, 3 तरह के, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज। आज का क्वेश्चन आ गया फैट्स का हासिल क्या है? फैट्स का हासिल है ग्लेस्ट्रोल। ग्लेस्ट्रोल यानी कि ग्लूकोज की किस्म होती है, और फैटी एसिड्स। ये दो चीज़ें हैं, दो नाम याद कर लें, रट लें। एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लास में टीचर भी पूछेंगे, आपने बताना है कि फ़ैट से क्या मिलता है, फैट्स खाने से क्या चीज़ बनती है। जैसे खाना, अगर हम रोटी चावल खाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, दूध दही लेते हैं तो हमें प्रोटीन मिलती है, चीनी खाते हैं शुगर मिलती है। इसी तरह जब हम फैट खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्लेस्ट्रोल मिलता है और फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल आ गया, इंपॉर्टेंट 3 सवाल है। पहला सवाल था फैट्स के ज़राए बताएं, दूसरा सवाल है फैट्स का हासिल बताएं, या फैट्स के हाजमे से क्या हासिल होता है, जिसका जवाब है दो चीज़ें हासिल होती हैं, ग्लेस्ट्रोल और फैटी एसिड्स। तीसरा है फैट्स का किरदार बताएं। यहाँ पे आपका तीसरा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, फैट्स का किरदार बताएं। तो फैट्स का किरदार है छोटी आंत में हजम होते हैं और जज़ब होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? छोटी आंत में हजम और जज़ब होते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन है फालतू चिकनाइयाँ फैट जिस्म के ज़ख़ीरा करने वाले टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा होती है ना, ज़्यादा खा लिया है, जिसम में चिकनाइयाँ इतनी चाहिए भी नहीं है, फैट्स चाहिए भी नहीं है, ज़्यादा खा लिया है, वो स्टोर होती जाएंगी। कौन से टिश्यूज़ में स्टोर होती जाएंगी? एडिपोज टिश्यूज़ में। ये आपका बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, इसको लाइट नहीं लेना, ये लाजमी याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज़ भी है कि फ़ैट्स कहाँ स्टोर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं। यहाँ पे अपनी अपनी बुक्स के ऊपर लिख लें। मैंने आपको यहाँ सवाल लगा दिया है, फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं, जिसका जवाब है जी फैट्स एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, जो ज़ख़ीरा करने वाले टिश्यूज़ हैं। ठीक है, शदीद भूख की सूरत में, जब जिस्म में ग्लूकोज की कमी वाक़ हो जाती है, एक इंसान ने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया, उसके जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो रेस्पिरेशन के अमल में। अब कहेंगे रेस्पिरेशन का अमल क्या है? ये गोहर हेल्पिंग हैंड के मेंबर्स को तो रट जाना चाहिए, उनको तो हर वीडियो में बताया गया कि रेस्पिरेशन का अमल है सांस लेने का अमल, सांस लेने का अमल। तो इसमें ग्लूकोज की बजाय फैट्स इस्तेमाल होते हैं। कब इस्तेमाल होते हैं? जब हमें ज़्यादा भूख लगी हो, ग्लूकोज नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अगर जानवरों का ज़रिया ले लें या हैवानाती ज़रिया से ले लें तो आपको फ़ैट्स मिल जाएंगे।
इसके अंदर टोटल आपके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, बस इस टॉपिक के अंदर, और एक MCQs। 4 क्वेश्चन क्या थे? पहला था फैट्स के ज़राए बताएं, जिसका जवाब यहाँ से यहाँ तक। दूसरा था फैट्स का हासिल बताएं, जवाब यहाँ से यहाँ तक। तीसरा था फैट्स का किरदार बताएं, छोटी आंत में हजम और जज्ब होते हैं। और चौथा था फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं, जिसका जवाब था यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के हाजमे का अमल मैदे में शुरू होता है। फैट्स का हाजमे का अमल कहाँ शुरू होता है? छोटी आंत में, ठीक है, दिमाग हाजिर रखना है। इसी तरह प्रोटीन के हाजमे का अमल कहाँ शुरू हो रहा है? मैदे में। ये फ़र्क है दोनों में। फैट्स हजम हो रहे हैं छोटी आंत में और प्रोटीन हजम हो रही है मैदे में। गैर हजम जो फालतू फैट होते हैं वो तो स्टोर होते जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में। जो फालतू प्रोटीन है जो हजम नहीं हुई है वो कहाँ स्टोर हो रही है? वो हजम होकर अमाइनो एसिड बनती जा रही है, ठीक है। जब जब एक्स्ट्रा फैट कोई खा रहा है ज़रूरत नहीं है, वो एडिपोज टिश्यूज़ में जमा होते जा रहे हैं। जब जब कोई एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है ज़रूरत नहीं है, तो वो ग्लाइकोजन बनते जा रहे हैं, ठीक है। और जब जब कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहा है तो वो अमाइनो एसिड बनते जा रहे हैं एंजाइम्स के साथ। एंजाइम्स उनको अमाइनो एसिड्स बना देते हैं। उसके बाद है अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमाइनो एसिड क्या करते हैं? वो प्रोटीन जो हज़म नहीं हुई है वो अमाइनो एसिड बनाएंगे और अमाइनो एसिड उसी को लेकर नई प्रोटीन बनाते जाएंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में कमी की सूरत में एनर्जी मुहैया करने का वसीला भी बनते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो भी वो जो है कम हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं खाया, रोटी चावल नहीं खाए, तो कोई बात नहीं। अगर आपने ये पर आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऐसा होता है कि हमने खाना नहीं खाया होता, ठीक है, खाना खाने का टाइम नहीं होता, आपकी अम्मी आपकी मदर कहती हैं दूध पी के चले जाएं। आप दूध पी के अकेडमी स्कूल चले जाते हो, आपको भूख नहीं लगती, ऐसा ही है। वो क्यों? दूध है प्रोटीन, ठीक है, और रोटी है कार्बोहाइड्रेट। खाना प्रॉपर खाना खाना है कार्बोहाइड्रेट, और दूध पीना दही खा लेना ये है प्रोटीन। अब आपने अगर खाना ही ना खाया हुआ तो आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की कमी की सूरत में आपने दूध या दही ले लिया, प्रोटीन ले लिया, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब आखिरी वाली लाइन का मतलब से इतना समझ आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है जब खाना नहीं खाया होता। दूध दही लेने से, प्रोटीन लेने से एनर्जी मिल जाती है और ये एनर्जी का वसीला बन जाते हैं, ठीक है। जब जब आपके जिस्म के अंदर फैट्स की कमी हो जाएगी अगर, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आप अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है लेकिन आपके पास फैट्स हैं, तो वो भी जो है आपको एनर्जी दे देंगे। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, प्रोटीन है, वो भी आपको एनर्जी दे देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खाने के लिए है कार्बोहाइड्रेट। रोटी, आटा, चावल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बाकी आपको एंजाइम्स वगैरह आगे के DNA, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हर टॉपिक कवर करवा दिया गया है। जिसने वीडियोस नहीं देखी चैनल पे जाके देख लें, उनको याद करें, अच्छे से पेपर की तैयारी करें। और आपके पेपर्स के लिए आप सबको गुड लक। अच्छे से पेपर्स दे के आना सब इंशाल्लाह। और चैनल के अंदर कमेंट सेक्शन में अपने अपने नाम लिखवाएं, पता चले कौन से स्टूडेंट जो हैं वो मेंबर हैं। अगर नाम नहीं लिखवाएंगे कैसे पता चलेगा कौन कौन से स्टूडेंट इस बैच में शामिल हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। गो फॉर हेल्पिंग हैंड। हैव अ नाइस डे।